हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल टेकअप जॉब पे स्वागत करता हूं। और ये आपका जो वीडियो है आज के रीजनिंग से संबंधित है, जो कि आपके जो BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत ही कम टाइम बचा है। और ये एक ऐसा पार्ट है रीजनिंग का जहां से आपको 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे हम लोग कैसे कैसे सॉल्व करेंगे ये देखा जाएगा। ठीक, और इस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन, यानी कि खूनी रिश्ता। बड़ी भयंकर नाम है इसका, खूनी रिश्ता। देखिए ये खूनी रिश्ता आपको कैसे जोड़ता है और इसके प्रति कैसे कैसे लोग कैसे किस तरह से क्वेश्चन का जवाब देते हैं। ठीक है, और मैं इसमें कुछ आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करके आसानी से निकालते हैं इतने बड़े भयंकर भयंकर क्वेश्चन को। जो खूनी रिश्ता देखने में इसका नाम पूरा भयंकर है, तो फिर इसका भयंकर क्वेश्चन भी होगा, तो फिर इसको कैसे निकालेंगे इजी तरीके से, ये भी देखते हैं। चलिए आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई ये पूरे फैमिली में पूरे एक रिलेशन बनता है। कैसा रिलेशन बनता है? यदि इंग्लिश में देखेंगे तो बड़ी गड़बड़ है, यानी कि हम अपने बुआ को भी अंट कहते हैं, चाची को भी अंट कहते हैं और मामी को भी अंट कहते हैं। लेकिन हिंदी में देखेंगे तो सबका क्या रिलेशन एकदम अलग अलग है। यानी कि बुआ जो भाई मतलब हमारे पिता का जो बहन होती है उनको बुआ बोलते हैं, और मामी जो होती हैं जो हमारे पापा के साले की वाइफ होती है उनको बोलते हैं। तो इस तरह से ये सब अलग अलग डिफरेंट है। लेकिन अब हमें इसको समझना है कि कैसे होता है, इसको रिलेशन कैसे बनाना। देखिए तो एक फैमिली ट्री होता है। हम लोग यहाँ पे 2 चीज को इंडिकेट करेंगे। यदि कोई पुरुष होगा यानी कोई मेल होगा तो हम उसको त्रिभुज से इंडिकेट करेंगे। यदि कोई फीमेल होगी यानी कि स्त्री होगी तो हम उसको एफ से और हम सर्किल से इंडिकेट कर देंगे। यही काम करना है और इसी तरह से हमारा पूरा ब्लड रिलेशन आएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज को मैं यहाँ पे लगभग 9-10 चीजें आपके पॉइंट डिनोट किया हूं और इस पॉइंट में हम लोग एक एक चीज को चेक करेंगे कि कैसे कैसे सही होगा। ठीक है, आइए मैं देखता हूं हर एक चीज पे, हर एक पहलुओं पे चर्चा करता हूं। जरा देखिएगा, देखिए जैसे कह रहा है कि ए बी का पिता है। क्या है? ए बी का पिता है। ए जो है बी का पिता है। अब हम इसको और थोड़ा सा नजदीकी से करें हल, तो मैं ये कह सकता हूं कि बी का पिता ए है, बी का पिता ए है, यानी कि ए को हम ऊपर बना दे बी से, तो ये इसका सर्किल हो गया। कौन हो गया? कि ए बी का पिता हो गया। बस ऐसे समझते चलिए। अब फिर बोलूं कि ए बी की मां, लेकिन जरा यहाँ पिता है तो हम इसको सर्किल में कर देते हैं। अब इसको मैं सर्किल में इसको हम त्रिभुज में करेंगे क्योंकि ये मेल है। अब इसकी बात हो रही है तो ये मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि ये मेल है या फीमेल है, इसलिए हम इसके ऊपर कोई सिंबल नहीं लगा सकते, ना कि हम त्रिभुज का और ना ही हमारा सर्किल का। अब जरा आइए फिर दूसरे वाले पॉइंट को चेक करते हैं। कह रहा है कि ए बी की मां है, या फिर हम इसको दूसरे नजरिए से पढ़ेंगे, अपनी थोड़ी सी एक तीसरी आंख लगाइए। इसमें यह भी मैं पढ़ सकता हूं कि बी की मां ए है, बी की मां ए है, तो ए है किसकी? बी की मां। अब ये मां है ना, तो इसीलिए हम इसको सर्किल में रख देते हैं। फिर यहां पे हमारा क्या हुआ कि इसका इंडिकेशन पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम करते हैं। अब आइए हम तीसरे नंबर की बात करते हैं। जरा हम क्रम से लिखना शुरू करते रहे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए ये था हमारा पहला नंबर का, ये था मेरा दूसरे नंबर का, और ये है मेरा तीसरा नंबर। तीसरे नंबर क्या है कि ए बी का पुत्र है, यानी कि बी का पुत्र ए है, बी का पुत्र ए है, ये बी है और इसका पुत्र क्या है? ए है। तो अब ये लड़का है ना, तो लड़का है तो हम क्या कर देंगे, इसको एक मतलब त्रिभुज में रख देंगे क्योंकि ये मेल है। अब इसका हम एरो नीचे की तरफ बनाना पड़ना पड़ेगा क्योंकि इससे एक जनरेशन कम हो रही है। ठीक है, अब आइए फिर बात करते हैं। ए बी का भाई है। क्या है? ए बी का भाई है। इसके बारे में हम चर्चा करें तो देखिए ये दोनों बराबर हैं, यानी कि ए बी का भाई है। अब ए के बारे में तो बता रहा है कि भाई इसका भाई है तो ये मेल है, लेकिन बी के बारे में ये नहीं बता रहा है कि ये भाई है कि बहन है, तो इसलिए हम इसके ऊपर कोई सिंबल नहीं इंडिकेट कर सकते, यानी कि कोई हमारा चिन्ह नहीं लग पाएगा, ना त्रिभुज का लग पाएगा ना ही हमारा वृत्त का लग पाएगा। अब आइए जरा 5वें नंबर पर बात करते हैं कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है या बी की बहन ए है। तो अब ये कर रहा है कि ये फीमेल दिखा रहा है तो फीमेल को हम सर्किल में रख देंगे और ये बराबर। देखिए जब कोई भी रिलेशन ब्लड रिलेशन में जब एक ही जनरेशन की बात करता है, अभी मैं इन पे चर्चा करूंगा। ठीक है, छोड़ दीजिए इसको यहाँ पे। आइए फिर ए की पत्नी, ए पत्नी है बी की, ए पत्नी है, ए पत्नी है किसकी? बी की। अभी हम ऐसे कर दें, ए बी की पत्नी है। ठीक,
अब ये इसकी औरत है तो क्या है, फीमेल है तो इसलिए हम इसको सर्किल में रखे और इसके पे हम, अब यहां से ये डिसाइड हो गया, देखिए जरा यहां से ये डिसाइड हो गया कि भैया जब ये पत्नी है तो ये जाहिर सी बात है इसका पति होगा, कोई और तो होगा नहीं, यानी कि इसका देवर और तो होगा नहीं, बस इसका क्या होगा, आदमी होगा, इसीलिए ये है यहाँ पे इसका पति। तो हम इसको ऐसे त्रिभुज में कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे आइए, ए बी का चाचा है, क्या बोल रहा है कि ए जो है बी का चाचा है, यानी कि ए बी का चाचा है। तो मान लीजिए ये ए है, अब ये चाचा है तो चाचा यानी कि मेल की बात कर रहा है, तो मेल की बात कर रहा है तो मैं इसको त्रिभुज में रख दूंगा। अब ये चाचा है तो इसके साथ जाहिर सी बात है कि इसका कोई भाई होगा, अब भाई मैं रख देता हूं एक्स, ठीक, अब इसका मैं भाई रख देता हूं एक्स, और इसकी एक कोई औरत भी होगी तभी तो उसका लड़का होगा, तभी तो ये चाचा बनेगा, यानी कि बिना लड़के का वो चाचा कैसे बनेगा, नहीं बन सकता, फिर फर्जी हो जाएगा। ठीक, तो ये है इसका एक भाई है एक्स, और इसकी मान लीजिए कि एक पत्नी होगी, और ये पत्नी हो गई, और इसका लड़का निकला कौन, बी। ठीक है, चाहे हम ये नहीं कर सकते कि इसका लड़का है कि लड़की है, ये भी मैं डिनोट नहीं कर सकता, क्योंकि चाचा है तो ये लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, ये तो उसका भी चाचा लगेगा। ठीक है, तो हम इसलिए यहाँ पे हम कोई फिक्स नहीं कर सकते, कोई सिंबल को फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसलिए यहाँ पे हम त्रिभुज में बस ऐसे ही लिख देंगे कि भाई ए है बी का चाचा है, ये क्या है, चाचा है, कौन, ए। अब इसका हम रिलेशन देखेंगे आगे क्वेश्चन में कि कैसे होता है। ठीक है, फिर देखिए ए बी के दादा हैं, अब इसकी बात कर रहे हैं, ए बी के दादा हैं, जरा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको डिलीट कर सकूं और इसके जगह पे मैं इसका कुछ बना सकूं आप लोग को, जो इसका सॉल्व है। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले पॉइंट को जो 8 नंबर है, कह रहा है कि ए बी के दादा हैं। अब जरा सोचिए कि इसमें कई जनरेशन, मतलब कि 2 जनरेशन बात करेगी, यानी कि समझिए कि ये आप होंगे, ठीक है, मान लो यहां पर एक्स होगा और एक्स का बाप हो गया कौन, ए, क्या हो गया, ए, दादा है तो हम इसको ए यानी कि त्रिभुज में घेर देंगे, और यहाँ एक्स है, मान लीजिए एक्स आप हैं, यदि मेल हैं तो त्रिभुज में कर दीजिए, यदि मेल होंगे तो उसकी अलग बात हो जाएगी। ठीक है, अब जरा बात करते हैं कि इसका लड़का होगा बी तभी, या चाहे लड़की होगी, मैं यहाँ पे ये भी डिनोट नहीं कर सकता हूं कि लड़का है कि लड़की है। यदि ये मान लो ये बी इसके ऊपर, यानी कि ये इसका बाप होगा चाहे इसकी माँ होगी, तो फिर ये इसका क्या होगा, ये दादा होगा कि नहीं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे हम तीसरे जनरेशन पे चल रहे हैं, तो इस तरह से ये हमारा एक दादा हुआ। अब जरा आइए यहाँ की बात करते हैं पॉइंट 9 पे, कह रहा है कि ए बी का दामाद है, ए जो है बी का दामाद है, यानी कि ए जो है बी का दामाद है। ठीक है, ये इसका दामाद है, तो इसका मतलब कि बी, हम ये नहीं कह सकते कि भैया ये मेल है या फीमेल है, हो सकता है इसका ये जब दामाद है, क्या है, ये दामाद है, तो ये तो मान लो पता चल गया कि ये पुरुष की बात कर रहा है, लेकिन यहां सब ये पता चलेगा कि ये दामाद बी का बनेगा कैसे, जब इसकी कोई लड़की होगी तभी। अब इसका मान लीजिए कि ये लड़की होगी वाई, तो ये वाई हमारा सर्किल में हो गया, क्योंकि ये फीमेल है, और बी को मैं डिनोट नहीं कर सकता, बी को इसलिए नहीं कर सकता कि हो सकता है ये उसकी मम्मी भी हो सकते हैं, हो सकता है इसके पापा भी हो सकते हैं, यानी कि इस पे हम कोई संभावना नहीं जता सकते। तो एक तो ये हो गया कि ए जो है बी का दामाद हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि ए बी का पुत्र वधू है, कौन है, ए जो है बी का पुत्र वधू है। यदि मान लीजिए कि ये है, ठीक, और ये इसकी पुत्र वधू यानी कि ये फीमेल है, तो इसका जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई एक लड़का होगा, यानी कि हम एक्स को मान लेते हैं इसका लड़का है, और इसकी ये क्या हो गई, वाइफ हो गई, क्या हो गई, वाइफ हो गई। ठीक, अब इसको मैं इसलिए नहीं डोनेट कर सकता क्योंकि हो सकता है ये इसकी सास भी हो और हो सकता है ये इसका ससुर भी हो, तो इसलिए मैं इसको भी डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है, अब जरा आइए कि हम करते क्या हैं, अब इन सारी पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं कि होता क्या है। देखिए फैमिली ट्री में हम लोग कैसे काम करते हैं। देखिए आप तो मुझे ये पता हो गया कि भाई यदि मेल होगा तो हम त्रिभुज को इंडिकेट करेंगे और हमारा फीमेल होगा तो हम उसको सर्किल से इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, अब मुझे रिलेशन बताना होता है कि कैसे हम रिलेशन बताते हैं, कैसे हम रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चनों में। ठीक, इन सारी चीजों की यदि हम बात करें तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक फैमिली में 6 सदस्य होते हैं, एक परिवार में कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 सदस्य हैं।
और इसमें कह रहा है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या के बराबर है। ठीक है, यानी कि महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मेल बराबर फीमेल। जाहिर सी बात है कि तब ये 6 है तो 6 में 3 हमारी फीमेल होंगे और 3 हमारे क्या होंगे, मेल होंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये कंटिन्यू वास्तव में ही जो ABC है यही मेरा फीमेल है और D और EF ये हमारा कंटिन्यू मेल है, ये मैं नहीं कर सकता। यदि इस तरह से करेंगे तो आपका ये गलत है। अब इसको मैं निकालूंगा कैसे, ये हमारे एक क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन यानी कि इसका इंस्ट्रक्शन है। इसी इंस्ट्रक्शन के आधार पे मैं इसमें निकाल सकता हूं कि भाई कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करते जाता हूं, वहां से आपको सारी प्रक्रियाएं पता चलने लगेगी कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। देखिए जरा इस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि A और E F का पुत्र है। ठीक है, अब देखिए जनरेशन, पहले आगे समझ लीजिए कि जनरेशन कैसे बनाते हैं, मतलब कि हम जनरेशन कैसे बनाते हैं। देख लीजिए, यदि हम मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं 2 जनरेशन की बात कर रहे हैं, जैसे कि ये X है, X हम एक लड़के को मान रहे हैं कि X क्या है, लड़का है, और इसका पिता Y है, क्या है, Y है, इसका पिता Y है, और Y का पिता Z है। तो यानी कि क्या हुआ, इसके हम एक फैमिली ट्री बनाते चले ऊपर की तरह, है कि नहीं। X नीचे है, ठीक, उसके बाद Y इसका पिता हो गया और Y का पिता Z होगा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि X का दादा Z हुआ, या मैं ये भी कह सकता हूं कि Z का नाती, ठीक, या Z का नाती X होगा, यह भी मैं कह सकता हूं। अच्छा, अब एक तो ये रिलेशन ऐसे बन गया। अब जरा देखिए कि यदि हमें भाई बहन का रिलेशन बनाना होगा, यानी कि एक जनरेशन एक ही बराबर है, भाई बहन क्या है, एक बराबर है, तो भाई बहन को हम लिख सकते हैं A बराबर B का। यदि हमें हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन बनाना आ सकता है तो हम A और एरो कर देंगे B का, तब भी सही है। ठीक है, यदि हमें मुझे एक जनरेशन बनाना है माँ का या मतलब पिता का, तो हम कह सकते हैं कि X पिता है Y का, तो ये भी एक जनरेशन बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि जनरेशन बनाते हैं। अब इन क्वेश्चन को हम ऐसे पुटअप करके देखते हैं, देखिए कैसे कैसे फिलअप कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग इस चीज को इंडिकेट करने के लिए, कैसे इंडिकेट करते हैं और कैसे इस क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि A और E F का पुत्र है, यानी कि F है ये और इसका पुत्र कौन है, A और E है। ठीक है, A और E F का पुत्र है, ये दोनों पुत्र हैं, दोनों की बात कर रहा है पुत्र का, तो इसका मतलब ये क्या हुए कि दोनों के दोनों हमारे मेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। कैसे मेल होगा कि ये F के पुत्र हैं और ये पुत्र हैं, तो हमको इसको क्या रखना पड़ेगा, त्रिभुज में। लेकिन मैं इसको अभी इंडिकेट नहीं कर सकता, इसको इंडिकेट इसलिए नहीं कर सकता कि हो सकता है ये इसकी मां भी हो सकती है और हो सकता है कि इसका बाप भी हो सकता है। ठीक है, अब जरा देखा जाए, आगे क्वेश्चन पूछा है कि डी 2 बच्चों की मां है। कौन है, D। यदि D 2 बच्चों की मां है, जरा हम D के बारे में कर दें। D 2 बच्चों की मां है, एक लड़का और एक लड़की है। अच्छा, अब हम ये बात कर लें कि एक लड़का और एक लड़की। अब जरा देखिए कि हमारा 3 तो ऐसे खत्म हो गया, 4 ऐसे खत्म हो गए। अब बचा क्या हमारा B, और बचा है B और C बचा हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि D 2 बच्चों की मां है। मान लीजिए कि हम रख देते हैं कि B और C ये 2 बच्चों की मां है। ठीक है, अब मुझे देखिए जरा, हम क्लियर अभी नहीं कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं। अब कह रहा है कि B A का पुत्र है। B कौन है, A का पुत्र है। B जो है A का पुत्र है। जरा देखिएगा, कह रहा है कि B A का पुत्र है, यानी कि B कहां है, A का पुत्र है। B जो है A का पुत्र है। ठीक, अब देखिए 3 तो ऐसे ये सिंबल खत्म हो गए। अब ये बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं सर्किल में माइनस, और उसके बाद कह रहा है कि D 2 बच्चों की मां है, तो हम D को यहां से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, D को इंडिकेट कर दिए तो ये भी क्या हो गई, फीमेल हो गई। और इसका एक बच्चा जो होगा, ठीक है, इसका एक जो बच्चा होगा, मान लीजिए कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं, क्या कह रहा है कि अब आगे देखिए जरा कि C से A का क्या संबंध है, ये रिलेशन पूछा है। B जो है A का पुत्र है, B A का पुत्र है, ये पुत्र हो गया इसका। ठीक है, अब हम D 2 बच्चों की मां है,
अब डी को हम दो बच्चे को कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? यदि हम यहाँ डी को रखेंगे, इसका हम दो बच्चा रखेंगे, तो दो बच्चे में हमारे पास बचा केवल एक, क्या है? सी है, सी है। तो हम सी को यहाँ इंडिकेट नहीं कर सकते, यानी कि अब हमें डी को कहाँ लेके जाना पड़ेगा? डी को कहाँ लेके जाना पड़ेगा? डी को कहाँ लेके जाना पड़ेगा? इस चीज को हमको चेक करना है। देखिए जरा हम डी को कहाँ रखते हैं, ठीक है? डी का जो दो बच्चा है वो कौन कौन हो सकता है? डी, यहाँ डी है, डी कह रहा है कि डी दो बच्चों की माँ है, तो हम इसको सर्किल में रख दिए। तो एक इसका ये हो सकता है और इसका ये हो सकता है, क्या है? सी, तभी तो दो बच्चे होंगे। अब यहां से ये हो गया, इसका मतलब कि हमारा इंडिकेशन ये बन रहा है कि ए डी की पत्नी होगी। जरा देखिएगा कैसे, यहाँ की ए है, ए का कह रहा है कि ये हमारा पुरुष है, और कह रहा है कि ए का पुत्र कौन है? बी है, ये ए का पुत्र बी है, ठीक है? और उसके बाद ई भी है। तो यहां से हम तो ए और ई और बी तीन तो ऐसे निकाल लिया, बाकी बचे तीन। अब ये कह रहा है कि ये डी के दो बच्चे हैं, तो डी के दो बच्चे यानी कि ये माँ है, तो हम इसके साथ इसका रिलेशन बना दिए पति और पत्नी का, और इसका मैं रख दिया क्या? सी, ठीक? तो ये उसकी क्या हो गई? लड़की हो गई, क्योंकि तीन हमें महिलाएं भी चाहिए। तो इस तरह से हम देखें तो एफ, डी और सी ये तीनों महिलाएं हैं, और ए, ई, बी ये तीनों पुरुष हैं। अब यहां से रिलेशन पूछा है कि भाई ए से सी का क्या संबंध है? देखिए हम से का की तरफ चल रहे हैं, ए से सी का क्या संबंध है, यानी कि हम ए से रिलेशन निकालेंगे कि ए का रिलेशन सी से क्या है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए सी का क्या है? पिता है, ए सी का पिता है, मैं इसको ये बोल सकता हूं। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि ए जो है सी का, अब मान लीजिए हमको इसे यहां से भी लिखना, सी से हम ए का, तो सी का रिलेशन मैं पूछूंगा ए से, तो मैं ये कह सकता हूं कि सी ए का पुत्री है, सी ए का पुत्री है। देखिए हम जब से आते हैं का की तरफ, तो हम से के का वाला जो होता है हम उसके बारे में बताते हैं कि ए का ये क्या लगेगी। से हम का की तरफ आते हैं, ये ब्लड रिलेशन का एक एकदम क्या है आपका पॉइंट है, मेजर पॉइंट है। जब हम से का की तरफ आते हैं तो मैं इसका रिलेशन पूछता हूं इसके से कि भाई ए का ये क्या लगेगी। तो ठीक है, अब यहां से मैं देख रहा था कि ए सी का बाप था, तो ये इसकी फीमेल होने की वजह से ये होगा कि ए सी की क्या है? पुत्री है। तो देखिए पहले तो ये कितना ही है, कल हम इस पे और चर्चा करेंगे, एक थोड़ा सा और थोड़ी सी इसको हम अच्छे से लेके आएंगे, जो कि आपको तस्वीर से संबंधित क्वेश्चन पूछता है ब्लड रिलेशन में, उनसे हम सारी इन पे पहलुओं पे चर्चा करेंगे और इस तरह से हम बताएंगे कि भाई ये होता कैसे है। ठीक है, थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो तो कृपया आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर किया करिएगा, ताकि मेरा मनोबल और बढ़ते रहे और मैं आपको अच्छे अच्छे चीज और इस तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट देता रहूं। ठीक, थैंक यू।